लेकिन साहब के सिंध रहनुमा आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जलसा तो मुलतवी हो गया, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि जो 8 तारीख को जलसा है वो भी मुलतवी कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले साबित क्या होता है। सबसे पहले तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन पार्टी है। हम तशद्दुद नहीं चाहते, हम कोई आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। हालांकि हमें अदालत ने इजाज़त दी थी, उसके बावजूद भी जब बार बार कॉन्टैक्ट किया जा रहा था कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, नुकसान होगा लोगों का, तो खान साहब ने बड़े लीडर के तौर पे ये साबित किया कि ठीक है, हम अपना जलसा हम मुलतवी कर लेंगे। बहुत मुखालफत हुई, हमारे ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगे, लीडरशिप को गालियां दी गई, लीडरशिप को बुरा भला कहा गया। लेकिन बड़े मकसद के लिए, अगर अमन के लिए, ये हमारी एक प्रूफ है कि जो बार बार हमें कभी शरपसंद, कभी गद्दार, कभी क्या क्या कहा जाता है, हमने गालियां बर्दाश्त की, लेकिन हमने जलसा मुलतवी किया। इंशाअल्लाह 8 तारीख़ का अभी तो खान साहब ने क्लियर कह दिया है कि जो भी हो, अगर रुकावटें ये पैदा करते हैं, जो भी करते हैं, इंशाअल्लाह हम अपना जलसा ज़रूर करेंगे। अलीमा खान इन दिनों बहुत एक्टिव है, उन्होंने कहा है कि बाई की रिहाई के लिए मैं ख़ुद कैंपेन चलाऊंगी, मैं ख़ुद सब कुछ लीड करूंगी। अगर वो ख़ुद कर रही है, हालांकि उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, तो फिर जो मरकज़ी कायदीन है, जो रुकन पार्लियामेंट है, वो क्या कर रहे हैं सर? देखिए, अलीमा खान साहिबा एक्टिव जब से खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं उसके बाद से वो एक्टिव हैं अपने भाई के लिए। ज़ाहिर बात है कि उनके भाई हैं, उन्हें हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उनको भाई की ऑब्वियसली ज़्यादा मसला है उनके लिए। तो अगर वो अपनी तरफ से करना चाहती हैं तो अच्छी बात है, अगर वो ख़ुद कुछ करना चाहती हैं, कर सकती हैं, तो हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद तो ये है कि खान साहब बाहर आएँ। अब अगर वो कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होती है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती और वो अपना ख़ुद से कोई एफ़र्ट करती हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हमारे लिए तो असल मकसद है कि खान साहब बाहर आ जाएँ। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी हाईजैक हो गई है, अब तो मशाल यूसुफज़ई को भी कोर कमेटी से निकाल दिया गया है। क्या समझते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखें, पार्टियां हाईजैक नहीं हो सकती, ना होती हैं। लोगों के आपस के भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, तरीक़ेकार पे भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो वो छोटे मोटे मसले सारी पार्टियों में आते हैं, हर एक पार्टी में हैं। शहबाज शरीफ साहब का और नवाज़ शरीफ साहब का आपस में भी इख्तिलाफ़ है, मरीम नवाज़ का और शहबाज शरीफ का भी आपस में इख्तिलाफ़ है, मरीम नवाज़ का और हमज़ा का भी आपस में इख्तिलाफ़ है। लेकिन उनकी चीज़ें पब्लिक नहीं होती, हम ज़्यादा शायद अवामी हैं तो हमारी चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं, बस यही फ़र्क है। थैंक यू सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा, अहम कानून साजी का कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा अगर इजलास बुलाया जाता है तो? देखिए, ये जॉइंट सेशन है, जॉइंट सेशन में कोई न्यू लेजिस्लेशन भी नहीं होती और न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। जो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स की हुई हैं मुख्तलिफ बिल्स में, उनको लाया जाएगा और उन पे काम होगा। और बाकी ये है कि जो भी लेजिस्लेशन होती है वो हमेशा अहम होती है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अगर हम बात करें, वज़ीर दाखिला साहब चेयरमैन PCB है और हम बांग्लादेश से भी हार चुके हैं, आप क्या समझती है कि क्रिकेटर को PCB का चेयरमैन नहीं होना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो टीम कोचेस हैं, ये बेहतर से बेहतर होने चाहिए और ज़रूर उनके सिलेक्शंस में कोई इंटरफेयर कर रहा है, ज़रूर फिज़िकल फ़िटनेस में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा तबाह कर देती हैं। जैसे कि कौमी खेल का हाल हुआ है कि कुछ पता नहीं है कि कहाँ से जनरल सेक्रेटरी आ गया, एक जनरल सेक्रेटरी के होते हुए कहाँ से सदर आ गया, एडॉक वाला, कैसे कौन सी कांग्रेस मेंबर ने उसको जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जब तक होती रहेंगी, जब तक इतने अगली वे में इंटरफेरेंस होती रहेगी, खेल बर्बाद होते रहेंगे। सिलेक्शन कौन करता है? ये सिलेक्टर कहाँ से आते हैं? सेलेक्टर्स होते हैं, उनको आप फ्री कर दें, कोचेस को आप अच्छा कोच लाएं। अब हमारे ऐसे कोचेस आते हैं जो दुनिया ने ठुकराए हुए होते हैं, तो ये होगा। मैडम, जरदारी साहब ने उस दिन मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की, बंदूक का तोहफा भी उनको दिया। क्या समझते आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? क्या मौलाना फजल रहमान के शिकवे दूर हो जाएंगे? देखिए, शिकवे उनके हमसे थोड़ी हैं, हम वहाँ थोड़ी लड़े। जिनसे वो हारे हैं उस पार्टी से शिकवे हैं।
अब वो पार्टी उनके आगे पीछे फिरती रहे, वक्त ज़ाया कर रही है। रही जरदारी साहब की बात, तो जरदारी साहब एक जो है वो रवादार सियासतदान हैं और वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, और अगर पॉलिटिशियंस के दरमियान बातचीत नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा, तो पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे हमसे नहीं, जरदारी साहब जो है वो एक सियासतदान है, वो तमाम जितने भी अरकान पार्लियामेंट है, जितने भी सियासतदान हैं, उनसे मुलाकात उनकी होती रहती है। जी जी बिल्कुल ही विरासत जो है अपनी पूरी हुकूमत के साथ जो है रिएक्ट करें, पसंद का खास लेके आगे आते सड़कों पर बैठते हैं, राशि उठाई जा रही है सारे हिंदुस्तान से। ये चीज़ें जो है ना, ये मैं समझते इससे बड़ा ड्रामा क्या है। हुकूमत क्या कर रही है, क्या इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल ही हुकूमत के पास जो भी राय मौजूद है वो अपनी पूरी ये कानून कायदे का जैसा कि उन्होंने मुलतवी कर दिया, कहा जा रहा है अगला भी थैंक यू सो मच। लेकिन साहब के सिंध रहनुमा आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जलसा तो मुलतवी हो गया, ख्वाजा आतिफ साहब ने आज कहा है कि जो 8 तारीख को जलसा है वो भी मुलतवी कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले साबित क्या होता है। सबसे पहले तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन पार्टी है। हम तशद्दुद नहीं चाहते, हम कोई आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। हालांकि हमें अदालत ने इजाज़त दी थी, उसके बावजूद भी जब बार बार कांटेक्ट किया जा रहा था कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, नुकसान होगा लोगों का, तो खान साहब ने बड़े लीडर के तौर पे ये साबित किया कि ठीक है, हम अपना जलसा हम मुलतवी कर लेंगे। बहुत मुखालफत हुई, हमारे ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगे, लीडरशिप को गालियां दी गई, लीडरशिप को बुरा भला कहा गया, लेकिन बड़े मकसद के लिए, अगर अमन के लिए, ये हमारी एक प्रूफ है कि जो बार बार हमें कभी शरपसंद, कभी गद्दार, कभी क्या क्या कहा जाता है, हमने गालियां बर्दाश्त की, लेकिन हमने जलसा मुलतवी किया। इंशाअल्लाह 8 तारीख़ का अभी तो खान साहब ने क्लियर कह दिया है कि जो भी हो, अगर रुकावटें ये पैदा करते हैं, जो भी करते हैं, इंशाअल्लाह हम अपना जलसा ज़रूर करेंगे। अलीमा खान इन दिनों बहुत एक्टिव है, उन्होंने कहा है कि बाई की रिहाई के लिए मैं ख़ुद कैंपेन चलाऊंगी, मैं ख़ुद सब कुछ लीड करूंगी। अगर वो ख़ुद कर रही है, हालांकि उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, तो फिर जो मरकज़ी कायदीन है, जो रुकन पार्लियामेंट है, वो क्या कर रहे हैं सर? देखिए, अलीमा खान साहिबा एक्टिव जब से खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं उसके बाद से वो एक्टिव हैं अपने भाई के लिए। ज़ाहिर बात है कि उनके भाई हैं, उन्हें हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उनको भाई की ऑब्वियसली ज़्यादा मसला है उनके लिए। तो अगर वो अपनी तरफ से करना चाहती हैं तो अच्छी बात है, अगर वो ख़ुद कुछ करना चाहती हैं, कर सकती हैं, तो हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद तो ये है कि खान साहब बाहर आएँ। अब अगर वो कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होती है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती और वो अपना ख़ुद से कोई एफ़र्ट करती हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हमारे लिए तो असल मकसद है कि खान साहब बाहर आ जाएँ। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी हाईजैक हो गई है, अब तो मशाल यूसुफज़ई को भी कोर कमेटी से निकाल दिया गया है। क्या समझते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखें, पार्टियां हाईजैक नहीं हो सकती, ना होती हैं। लोगों के आपस के भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, तरीक़ेकार पे भी इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो वो छोटे मोटे मसले सारी पार्टियों में आते हैं, हर एक पार्टी में हैं। शहबाज शरीफ साहब का और नवाज़ शरीफ साहब का आपस में भी इख्तिलाफ़ है, मरीम नवाज़ का और शहबाज शरीफ का भी आपस में इख्तिलाफ़ है, मरीम नवाज़ का और हमज़ा का भी आपस में इख्तिलाफ़ है, लेकिन उनकी चीज़ें पब्लिक नहीं होती। हम ज़्यादा शायद अवामी हैं तो हमारी चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं, बस यही फ़र्क है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।